मुगल वंश का अगला शासक हुमायूं, कार्यकाल 1530 से 1540 ईस्वी। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं के पिता बाबर, माता माहम बेगम। जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी काबुल में। राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 ईस्वी आगरा। हुमायूं के 3 भाई कामरान, अस्करी, हिंदाल। कामरान की माता गुलरुख बेगम, हिंदाल की माता दिलदार बेगम। प्रारंभिक चुनौतियां। सत्ता पर बैठने के बाद हुमायूं के सामने सबसे बड़ी समस्या साम्राज्य विभाजन का था। कामरान को उसने काबुल और कंधार दिया, अस्करी को संभल दिया, हिंदाल को मेवाड़, सुलेमान मिर्जा जो उसके चचेरी भाई थे उनको बदखसा का हिस्सा दिया। इतिहासकारों ने इस साम्राज्य विभाजन की नीति को हुमायूं की पहली बड़ी भूल मानी है। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपनाह नामक नए नगर की स्थापना की। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। कलिंजर पर आक्रमण। सन 1531 ईस्वी में हुमायूं ने कलिंजर पर आक्रमण किया। वहां के शासक प्रताप रुद्र देव थे। इस युद्ध के तहत हुमायूं ने पूर्ण रूप से जीत नहीं प्राप्त की। अंत में कलिंजर के किले के बाहर हुमायूं को धन और क्षतिपूर्ति प्रताप रुद्र देव के द्वारा दी गई और प्रताप रुद्र और हुमायूं के बीच एक संधि कर ली गई जिसे कलिंजर की संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि के तहत हुमायूं किले पर अपना अधिकार किए बिना वहां से अपनी सेना को हटा लिया, जिसे इतिहासकारों ने हुमायूं की दूसरी बड़ी भूल मानी है। दोहरिया पर आक्रमण। मुगल सल्तनत के सबसे बड़े शत्रु अफगान थे, इसलिए हुमायूं ने 1532 ईस्वी में दोहरिया नामक स्थान पर शेर खान पर हमला किया। अफगानों की तरफ से नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था। इस युद्ध में अफगानों को पराजय का सामना करना पड़ा और हुमायूं ने चुनार के किले पर अपना कब्जा कर लिया। वह शेर खान का किला था। शेर खान को शेर शाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है, परंतु शेर खान के अधीनता स्वीकार कर लेने के कारण शेर खान को उसका किला हुमायूं ने लौटा दिया। उसके बदले में शेर खान ने अपने पुत्र कुतुब खान के साथ एक अफगान टुकड़ी सेना हुमायूं की सेवा में भेज दिया। मंदसौर का युद्ध। इसी बीच चित्तौड़ की रानी राजमाता कर्णवती हुमायूं को राखी भेज के गुजरात के शासक बहादुर शाह से बचाव की गुहार करती हैं। बहादुर शाह मालवा, रायसीन, सिसोदिया वंश के शासक को पहले ही पराजित कर चुका था। बहादुर शाह की बढ़ती शक्ति के कारण हुमायूं पहले से ही परेशान था। अतः 1535 ईस्वी में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच मंदसौर में युद्ध हुआ और बहादुर शाह पराजित हुए, परंतु शीघ्र ही बहादुर शाह पुर्तगालियों की सहायता से पुनः गुजरात और मालवा पर कब्जा कर लिया। चौसा का युद्ध। 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेर खान के बीच कर्मनाशा नदी के चौसा नामक स्थान पर चौसा का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह पराजित हुए। इस युद्ध के बाद शेर खान ने शेर शाह की पदवी धारण की। कन्नौज का युद्ध। अपने हार का बदला लेने के लिए हुमायूं ने कन्नौज नामक स्थान पर 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज का युद्ध लड़ा, जिसमें हुमायूं पुनः पराजित हुए। शेर शाह सूरी ने आगरा व दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया। इस युद्ध को बिलग्राम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल के गुरु सियमीर की पुत्री हमीदा बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी में निकाह किया। उनसे एक पुत्र हुआ जिसे अकबर के नाम से जाना गया। हुमायूं की वापसी। 15 वर्ष बाद अपने सेनापति बैरम खान की मदद से हुमायूं ने 15 मई को मछीवाड़ा और 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद के युद्ध में शेर खान के वंशज सिकंदर शाह सूरी को पराजित किया और कंधार, पंजाब, आगरा, दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। हुमायूं ने दिल्ली में एक मदरसा, ग्वालियर में एक किला का निर्माण करवाया। 27 जनवरी 1556 ईस्वी को दीनपनाह नामक नगर के शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूंनामा नामक पुस्तक की रचना गुलबदन बेगम ने किया है।